की अगर मैं बात करूं तो 21 प्लस 43 करीब 64% लोग अभी भी कहते हैं कि वो काफ़ी हद तक ट्रस्ट करते हैं रशिया पर, मगर बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर रशिया पर ट्रस्ट धीरे धीरे इंडियंस का कम हो रहा है। फिर नीचे आप देखोगे जापान, फ्रांस, यूके आपको मिलेगा, और चाइना का देखो केस कितना ओह, इंटरेस्टिंग है। चाइना पे भी भारत करते हैं में इंडियंस। सिर्फ 1% युवक हैं जो कहते हैं कि वो चाइना को कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, और फिर 10% के आसपास युवक हैं वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत चाइना को ट्रस्ट करते हैं। बाकी 89% यहाँ पे आबादी थी जिसने कहा कि हम चाइना को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। इसमें से बहुत ही बड़ा परसेंटेज है जो कहता है कि वी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लश होंगे। वेलकम टू इमेजिनेशन ब्रेक्स। आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है कि हम जो इन शॉर्ट हम आपको टाइटल बताते हैं। टाइटल है कंट्रीज़ दैट चाइना हेट्स द मोस्ट, द लिस्ट विल सरप्राइज यू जियो पॉलिटिक्स। यानी कि आपको ये जो हैरान कर देने वाली, हम आपको एक चट्ठा पट्ठा देंगे एक तरह का, जिसमें कि आप हैरान हो जाएंगे ये देख के कि ऐसे कंट्रीज़ जिससे चाइना बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। मेरे साथ का साथी आज मेरे साथ नहीं है, इंशाल्लाह कल से साथ होगा मोहम्मद अहमद जो रेगुलर वीडियोस में आ रहा है। तो आज आपको मेरे साथ ही देखना पड़ेगा, मुझे ही अकेले बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। तो अगर एंजॉय करेंगे तो फिर लाइक कर देना, अगर नहीं किया तो फिर मर्जी है डिसलाइक कर देना। तो फिर बिना किसी देरी की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड अफेयर की इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टार्ट किया जाए। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ चाइना आज के समय ऐसा देश है जिसके बारे में एक्चुअली दुनिया को बहुत कम जानकारी है कि इनके लोग सोचते कैसे हैं। अच्छा। जो आम चाइनीज नागरिक है इनको कौन सी कंट्री पसंद है, कौन सी कंट्री को ये डिसलाइक करते हैं, लाइक करते हैं, इसके बारे में जानकारी दुनिया को मिलती नहीं है क्योंकि इनके यहाँ कोई प्रॉपर सर्वे होते नहीं। मगर रिसेंटली यूरोपियाई देशों में कुछ कंपनीज है, इन्होंने एक प्रॉपर सर्वे किया जहां पर चाइना के लोगों से ये पूछा कि दुनिया के बारे में आपका क्या विचार है। जो यूक्रेन वॉर अभी हुई है इसके बाद कौन सा कंट्री आपकी पॉजिटिव लिस्ट में है और किस कंट्री को आप नेगेटिव तरीके से देखते हैं। ना इस टाइप के सर्वे आप अगर देखो तो इंडिया में रेगुलर बेसिस में होते हैं। पिछले साल ही आप अगर नोटिस करें तो ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो भारत का ही एक फाउंडेशन है, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे किया जहां पर भारत में जो युवक हैं इनसे पूछा कि आपके हिसाब से किस कंट्री को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है भारत में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे रिजल्ट नंबर 1 पे था USA। बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट है ये आप पढ़ सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रशिया होगा। रीड है, आपको बस सर्च करना है दी ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2021। और इस सर्वे में जो एजुकेटेड यूथ है इंडिया का, जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं, उनसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री इंडिया के लिए कौन सी है, किसको सबसे ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे था USA, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 पे था यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ये शॉकिंग है। हालांकि ओवरऑल ट्रस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 21 प्लस 43 करीब 64% लोग अभी भी कहते हैं कि वो काफ़ी हद तक ट्रस्ट करते हैं रशिया पर, मगर बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर रशिया पर ट्रस्ट धीरे धीरे इंडियंस का कम हो रहा है। फिर नीचे आप देखोगे जापान, फ्रांस, यूके आपको मिलेगा, और चाइना का देखो केस कितना इंटरेस्टिंग है। चाइना पे भी करते हैं भारत इंडियंस। में सिर्फ 1% युवक हैं जो कहते हैं कि वो चाइना को कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, और फिर 10% के आसपास युवक हैं वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत चाइना को ट्रस्ट करते हैं। बाकी 89% यहाँ पे आबादी थी जिसने कहा कि हम चाइना को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। इसमें से बहुत ही बड़ा परसेंटेज है जो कहता है कि वी डिस्ट्रस्ट चाइना कंप्लीटली। तो जो गलवान में हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास हुआ है, उसकी वजह से चाइना की इमेज इंडिया में पिछले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा गिर गई है। और सेम केस आप पाकिस्तान के साथ देखोगे। इंडिया के आसपास के जो देश हैं इनके बारे में जब लोगों से पूछा गया कि किस कंट्री के साथ रिलेशंस इंडिया के सबसे बेहतरीन है, तो नंबर 1 पे लोगों ने कहा कि श्रीलंका। और बात भी सही है, श्रीलंका के साथ पिछले 10-20 सालों में ज़रा कोई इशू हुआ नहीं है। फिर आगे मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब देश आपको मिलेंगे। वेरिंग यहाँ पर लोगों के पर्सपेक्टिव है। फिर पाकिस्तान को आप अगर देखो तो सिर्फ 1% आबादी है हिंदुस्तान में जो कहती है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं। 5% आबादी है जो कहती है रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जो एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है वो कहता है कि रिलेशंस पाकिस्तान के साथ हमारे काफ़ी ख़राब है। और जब भारत के युवकों से ये पूछा गया कि आने वाले 10 सालों में, मतलब 2031 के आसपास तक, वो कौन सा कंट्री है जो इंडिया का लीडिंग पार्टनर बनेगा, तो यहाँ पर क्वाड कंट्रीज छाई हुई थी। नंबर 1 पे US, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे जापान। इवन दो रशिया का मेंशन इंडियंस के माइंड में हमेशा रहता है। 1971 को आज भी हम भूल नहीं पाए हैं। मगर यहाँ पे आप देखोगे चाइना की इमेज हर जगह आपको इंडिया के सर्वे में खराब मिलेगी। अब जिस तरीके से इंडियन से आप अगर पूछो तो चाइना की इमेज यूजुअली खराब मिलती है। चाइना के यहाँ भी सेम केस है इंडिया को लेकर। यहाँ पर आप देख पाओगे, इसको आप अगर गूगल करोगे ना सर्वे को तो आराम से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चाइनीज व्यूज ऑफ द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर।
इस सर्वे की सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूरोपीय देशों ने कंडक्ट किया है, ये चाइना की सरकार ने कंडक्ट नहीं किया, तो आप कह सकते हैं डेटा काफ़ी हद तक इसका ऑथेंटिक रियल है। होगा, और हाँ। ये आपके सामने क्रक्स है इस पूरे सर्वे का। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है कि बताओ किस कंट्री के बारे में आप पॉजिटिवली फील करते हो और किस कंट्री के बारे में नेगेटिव फीलिंग है आपकी। जो लाल रंग यहाँ पे है ये दर्शाता है कि कितनी नेगेटिव फीलिंग है, जो ब्लू रंग है ये यूएसए के दर्शाता लिए है कितनी कि नफरत कितनी है। पॉजिटिव फीलिंग है। येलो कलर मतलब कि काफ़ी हद तक न्यूट्रल आपको मिलेगा। आप नोटिस करोगे यूएसए और इंडिया ये टॉप दो पे। देश है जो मतलब के चाइना लोग में भी सबसे नफरत है इंडिया ज्यादा के नापसंद लेके। करते हैं आज के समय। बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग। जापान में भी, जापान को लेके भी। ऑब्वियसली देखो चाइना का जो मीडिया कहता है वो प्रॉपरली हम लोग कवर करते नहीं है। मैंड्रिन ना यूएस में ना इंडिया में हम प्रॉपरली बोलते हैं, तो ऑब्वियसली इनका मीडिया पाकिस्तान का नाम इंडिया भी। के बारे में खराब बातें बोलता होगा, क्वाड के बारे में खराब बातें बोलता होगा। एक्चुअली आप अगर देखो तो यूएस, इंडिया, जापान, क्वाड के जो 3 प्रमुख कंट्रीज हैं, जो मेजर कंट्रीज हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, जो कल को चाइना को डैमेज कर सकते हैं, वो तीन ही ये टॉप पे। तीनों आपको टॉप पे मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इवन दो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड हटा वॉर 2 के में जापान नीचे ने है थोड़ा। बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं अत्याचार किए थे चाइना पर, तब भी आज के समय इंडिया को ज्यादा नफरत करते हैं चाइना के लोग कंपेयर टू जापान। और फिर नीचे आप अगर देखोगे तो वियतनाम आपको मिलेगा ही। वियतनाम और चाइना की वॉर भी हुई थी 1970 में, तो वो बात चाइना कभी भूलेगा नहीं कि किस तरीके से वियतनाम ने लिटरली चाइना की आर्मी को हरा दिया था। एक्चुअली ड्रॉ हुआ था मगर चाइना को काफ़ी लॉस हुआ था वाइल फाइटिंग वियतनाम। उसके बाद साउथ कोरिया है, यूक्रेन है, फिर बाकी कुछ और कंट्रीज यूक्रेन से भी करते टर्की, हैं। फ्रांस वगैरह, वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी हद तक न्यूट्रल जैसी ही है। फिर हम देखते हैं कि कौन से देश है जिनको चाइना के लोग बहुत पसंद करते हैं, जो फेवरेट है चाइना के। नंबर 1 पे आपको मिलेगा रशिया। रशिया को सबसे फेवरेबली देखते हैं चाइना के लोग। ये लोग मानते हैं कि फ्यूचर में अगर चाइना का कोई जेन्युइन पार्टनर रहने वाला है तो वो होगा रशियन फेडरेशन। नंबर 2 पे आपको मिलेगा पाकिस्तान। ओवर द ईयर्स देखो चाइना की सरकार ने प्रोपेगेंडा चाइना में इतना कर दिया है कि चाइना के लोगों को भी ये बात समझ आ चुकी है कि साउथ एशिया में चाइना की गेम ये होगी कि इंडिया हमारा एनिमी है और जो इंडिया का एनिमी है पाकिस्तान वो हमारा दोस्त है। दुश्मन का तो दुश्मन हमारा दोस्त। हैं जो इंडिया डायलॉग पाकिस्तान मूवी की वाला। इक्वेशन है ना, उसी का डायरेक्ट रिजल्ट है कि चाइना के लोग मानते हैं कि पाकिस्तान इनका सेकंड मोस्ट फेवरेबल कंट्री है। और फिर आगे आप देखोगे तो आपको दिखेगा सिंगापुर। सिंगापुर में बहुत सारे चाइनीज एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो इसलिए सिंगापुर यहाँ पे आपको दिख गया। बाकी सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बहुत ज़्यादा प्रो चाइना पॉलिसीज़ हैं। फिर आपको दिखेगा यहाँ पर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ऑब्वियसली चाइना के लोगों को लगता है कि काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है उनका, तो उसको भी इन्होंने पॉजिटिव तरीके से देखा है। अब इसके बाद चाइना के लोगों से ये पूछा गया कि आपके हिसाब से ये जो कंट्रीज है इनकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, ये आपको बताना है। और इनके सामने ऑप्शंस थे, ये कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग है, समवॉट स्ट्रांग है, नीदर वीक नीदर स्ट्रांग। इंडिया को कुछ लोगों ने कहा वेरी वीक। देखो चाइना के लोगों ने कहा है कि सबसे कमजोर मिलिट्री है इनकी, ये परसेप्शन है चाइना में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे करीब 5% चाइनीज नागरिकों ने ये कहा कि इंडिया की मिलिट्री बहुत कमज़ोर है। करीब 15% से लेकर 17% ने ये कहा कि काफ़ी हद तक कमज़ोर है। फिर न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप रफली कह सकते हैं 20% आबादी थी जो कह रही थी कि ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, बीच की है। मगर मैं कहूँगा करीब 15 से लेकर 13% आबादी थी यहाँ पर जिसने ये भी कहा है कि इंडिया की मिलिट्री एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो चाइना के लोग एक्चुअली ये मान के चलते हैं कि इंडिया मिलिटरली जापान से भी कमज़ोर है, रशिया से कमज़ोर है, चाइना से तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। चाइना के लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देशभक्ति दिखाई है। चाइना के लोगों ने ये कहा कि चाइना की मिलिट्री रशिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, इंडिया इन सब के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रांग है। तो चाइना के लोग हैं यही बात बोलेंगे। मगर इंटरेस्टिंगली इंडिया और जापान की मिलिट्री को इन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। परहैप्स ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है खुद को खुश रखने के लिए, क्योंकि इंडिया और जापान बिल्कुल चाइना की नेबरिंग कंट्रीज हैं और दोनों के साथ इनके रिलेशंस खराब हैं। हाँ, स्ट्रांग भी बहुत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे है ये, और इससे हमको एक आइडिया लगता है कि चाइना के लोग कैसे सोचते हैं एज ए कंट्री, ये किस तरीके से खुद को मोल्ड कर रहा है। इंडिया में आप अगर देखें, मेरा पर्सनली मानना है कि कई इंडियंस हैं ये समझते नहीं है कि आज के समय चाइना के अंदर इंडिया की क्या इमेज बन चुकी है। आज भी आप अगर देखो तो इंडियंस के माइंड में एक आइडिया है कि चाइना इंडिया के रिलेशंस उतने खराब नहीं हुए जितने हम एज्यूम करते हैं। बिलीव मी, बहुत खराब हो चुके हैं रिलेशंस। पीपल टू पीपल लेवल पर भी आप अगर देखो तो रिलेशंस हैव बीन डैमेज्ड अ लॉट। तो फाइनली मैं एक क्वेश्चन आप सबसे ही पूछूंगा। यहाँ पे आपके सामने कंट्रीज़ की लिस्ट है, ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो आप मानते हैं कि आने वाले 10 साल तक इंडिया का मेन पार्टनर रहना चाहिए। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, मुझे लगता है रशिया रहना चाहिए। यूरोपियन यूनियन या फिर
कोई और कंट्री है जिस तरह उनका ट्रेड सिस्टम है आपस में, अमेरिका के साथ भी बहुत ज़्यादा है। लाखों लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर भी ये काफी अच्छा सर्वे हो जाएगा, वी विल गेट टू नो व्हाट इंडियंस थिंक एज वेल। बिल्कुल, आप भी बताइएगा। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर, यार ये वीडियो तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्वे था और सर्वे काफ़ी शॉकिंग भी था। मुझे ये लग रहा था शायद पाकिस्तान का नाम ना हो, क्योंकि मुझे लगता था हमारे ही माइंड में यह है कि चाइना जो है पाकिस्तान से इतना ज़्यादा करता है और ये वो सारी चीज़ें, लेकिन चाइनीज़ लोगों को ये नहीं पता। लेकिन ये तो उल्टा उसके बरक्स निकला। पहले पे रशिया को करते हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान और फिर आगे जो बाकी नॉर्थ कोरिया तक को करते हैं, जिसकी पूरी दुनिया जो है वो मतलब उनको फ्रेंडली स्टेट नहीं समझती। तो वैसे नॉर्थ कोरिया को भी वो करते हैं। और ये शॉकिंग लग रहा है कि यार चाइना के लोग हैं वो इंडिया की मिलिट्री को इतना कमज़ोर समझते हैं। स्ट्रॉन्ग वाले भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी शरह है जो समझते हैं कि इंडिया की मिलिट्री बहुत ज़्यादा वीक है, जापान को भी। और ये बस वही है जो प्रशांत धवन ने कहा कि अपने आप को ज़रा ना खुश रखने का तरीका है। अगर हकीकतन हम देखें तो ऐसा नहीं है। ये नहीं हम कहेंगे कि इंडिया की मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चाइना से, या चाइना की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों अपनी अपनी जगह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कह सकते कि वीक है या ये है। वीक वाला तो सीन है ही नहीं, ना चाइना का ना इंडिया का, दोनों का ही सीन नहीं है। और अगर इंडिया में देखें जो चाइना को लेके है, तो प्रशांत धवन की बात सही है। दोनों साइडों से ये बहुत लोगों के अंदर बैठ चुकी है कि यार ये हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, दुश्मन कंट्री, एनिमी कंट्री है, ये वो सारा। लेकिन इसके बावजूद एक अच्छी खबर ये है कि फिर भी इंडिया के लोग और चाइना के लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, मतलब उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और ये करना ज़रूरी भी है। इस कगार पे जाके भी ये इतना ज़्यादा मतलब आपस में ट्रेड करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। एग्जैक्ट आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंडिया और चाइना का आपस में बायलैटरल ट्रेड जो है वो कितना है। लेकिन अगर वैसे देखें तो नफ़रत तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो किसके साथ आने वाले टाइम में उनकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए पहले नंबर पे जो है? तो वैसे तो अगर देखा जाए तो रशिया और अमेरिका दोनों मेरे को ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, लेकिन अगर एक बोलें तो फिर इस तरह तो मेरे को लगता है रशिया से ही होना चाहिए। लेकिन आपने अपनी राय लाजमी बतानी है। इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।